जिनमें दया होता है वो हमेशा देखता है सब में एक संभावना से। तो नारद मुनि जी के पास ये सब आचरण, धर्म के चारों पल्लू जैसे मैंने बतलाया, पवित्रता अपनाना, साथ में सत्य बोलना, सत्य देखना, और साथ साथ में और तप, जप इत्यादि, दया और दान, वो आचरण लेकर पैदा हुआ था नारद मुनि जी। तो नारद मुनि जी इसी प्रकार से वहां पर संत के पीछे पीछे बड़े ही खुशी में। तो अब संत का बारी आ गया जाने का उस गांव से। जब जाने का समय आ गया तो नारद मुनि बहुत रोए, बहुत रोए संत जी, नारद मुनि बोलते हैं हमको साथ में ले लो, आप जहां पर भी रहोगे हम आपके चरण में रहेंगे, आपको भोजन बना के देंगे, आपका कपड़ा साफ करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम साथ में रहेंगे। क्योंकि उसने उनको भक्ति का रंग लग गया। रंग तो लगना चाहिए किसी को, भक्ति का रंग। भक्ति इक्वल्स अनुराग, अनुराग इक्वल्स प्रेम, अति प्रेम, पति पत्नी वाला प्रेम नहीं, वो तो उस प्रकार से प्रेम जैसे बच्चा माता को जैसे बच्चे के प्रति प्रेम रहता है। तो नारद जी को ये भक्ति का रंग लग गया। वो एकदम से और वो कर रहा है, हठ कर रहा है माता जी से और संत जी से कर रहा है कि चलो हम आपके साथ में चलेंगे, जहां भी आप रहोगे हम साथ रहेंगे, सेवा करेंगे आपका। लेकिन संत जी जानते थे कि उनके और बस संसार में माता जो है, उनके माता के एक ही एकलौता पुत्र है। जानते थे संत इस बात को। तो संत बड़े दयालु होते हैं। संत ने इस बात को थोड़ा सा हटा दिया, थोड़ा सा पर्दा हटा दिया कि बच्चा है, हट कर रहा है और माता अकेली हो जाएगी इनके। थोड़ा सा इस बात को उनके माथे से दूर कर दिया। तो थोड़ा सा दूर कर दिया तो नारद फिर हट करता है। नारद फिर हट कर रहा है कि नहीं, हम आपके साथ में चलेंगे। तो बोला कि संत जी ने बोला आपकी माता को क्या होगा, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। वो कहती है मैं माता जी को नहीं चाहता हूँ। तो बोला क्यों? अरे वो मुझे स्कूल भेजती है, मुझे स्कूल नहीं पढ़ना है। क्या करेंगे स्कूल पे पढ़ के, सब वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के ढेला बटोर के। अंत में तो यही भक्ति काम में आता है। और सही बात है, भक्ति यही है जो ठीक काम में आता है। जितनी भी लोग तुलना कर लो, छोटे से लेकर के जितना दिन तक भक्ति किए हैं, और फिर जो लोग एकदम रगड़ के पढ़े हैं वो कहाँ है, और जो लोग भक्ति करें वो कहाँ है। नाप लेना सभी का, नाम नहीं मुझे देना है किसी का। पिछली जिंदगी देख लो, छोटे से लेकर जो भक्ति में लगे थे और जो रगड़ के पढ़ रहे थे वो कहाँ है, और जो भक्ति कर रहा था एकदम छोटे से लेकर के बड़े होने तक। तो कहते हैं कि माता जी मुझे पसंद नहीं है, वो तो मुझे स्कूल भेजती है, नारद जी कह रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है इसी प्रकार से। तो क्या बोलते हैं संत जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, एकदम आप हट कर रहे हो तो हमारे साथ चलो मत। माता चाहती है, माता को सेवा करना प्रथम कर्तव्य है, याद रखना। जब प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ, वनवास होने को अब है, सब तैयारी हो गया है। जब सीता और राम गए कौशल्या माता के पास, तो कौशल्या माता तो सोच रही थी कि कल सुबह अभिषेक होने वाला है, और जानती थी इस बात को, क्षमा करना, सुबह अब आज सुबह अभिषेक अब होना है श्री राम जी का। तो वहां पर क्या हुआ, जब चरण पखेरु करके माता जी का और इस बात को बतलाया कि हमको 14 वर्ष का वनवास दिया है और साथ साथ में भरत को राजगद्दी दिया है, तो माता के नीचे से पैर के तलू से धरती खिसक गया। उतना भारी उनको झटका लगा। लेकिन माता जी ने अपने छाती को पाषाण बना करके, पत्थर बना करके एक बात कहा,
कि बेटा अगर सिर्फ पिताजी कहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब माता और पिता दोनों ने कह दिया है कि बन जाओ, तो बोले ये वन जो है तुम्हारे 100 अयोध्या के समान रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। यानी माता पिता का हमेशा कोई भी कार्य वो कह देते हैं, चाहे सही समय पे गलत समय पे, माता पिता का शब्द आशीर्वाद या शराप रहेगा, ख्याल रखना। अगर पालन कर लिए तो आशीर्वाद है, नहीं पालन किए तो क्या है? श्राप। श्राप, श्राप कोई नहीं चाहता है, श्राप एकदम ये लिखित बात है, हस्तक्षेप किया हुआ बात है, सिग्नेचर मारा हुआ बात है भगवान का मुखारबिंद का। तभी तो उसने किया था, संसार को जताया था। उसने नहीं बोला कि अरे भेज दिया बापा ने, कहाँ भेज दिया, हमको सवाल ही नहीं आया कहीं पर नहीं। तो ऐसे ही नारद मुनि जी को संत जी बतला रहे हैं कि माता पिता का तुम्हारे पास सिर्फ माता है, माता पिता को आप नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन एक बात बताया, आप हमारे साथ में चलो नहीं, आप हट छोड़ दो, हमारे साथ में चलो नहीं, लेकिन हम एक आपको एक बात बतलाते हैं कि आप संसार आपका क्या चाहता है। सीता रानी के मन में बस गयो, सीता रानी के मन में बस गयो। श्री राम जी सीता रानी के मन में बसे हैं, क्योंकि प्रभु जी की अर्चन बंधन कोई सीखना चाहे कि प्रभु को कैसे मनाना जाता है, तो सीता माता से पूछे या फिर राधा जी से। क्योंकि जैसे हम गाते हैं, राधा रानी के मन में बस गयो, सीता रानी के मन में बस गयो, मन में बसे हैं। तो वहां संत जी नारद जी को क्या बतलाया, देखो इस तन को बोले संसार को दे दो, करो काम जो करना है, माता के लिए खूब करो, क्योंकि माता तुझे चाहती है, एक लौता बेटे हो आप। मन को, अपने माता जी को कभी मत ठुकराना, याद रखना आप सभी लोग इस बात को, माता पिता को कभी आप निरादर ना करना, ठुकराना नहीं, उनका एक एक शब्द आप अमृत समझकर पी करके करना। वैसा हर एक समाज में हर एक लोग, सास हो, पतो हो, बेटा हो, फुआ हो, कोई भी हो, सास ससुर माता पिता समदृष्टि एक समान। तो यहाँ पर कहा कि तू एक काम कर, तेरे माँ तेरे तन चाहती है, मन नहीं चाहती है वो। इस बात को आप सुन लेना, बड़ा उच्च बात यह है। तेरे माता और संसार जो है, जितने भी संसार है तेरे, ये रिश्तेदार सब तेरे क्या चाहते हैं, तू उनके लिए क्या कर दे, क्या कर दे, लेकिन सब होगा कैसे? तन से होगा। कोई तेरा मन नहीं चाहता है। कोई कभी बोला हम तेरा मन चाहते हैं, चुरा के हम ले लेंगे, मन चाहते हैं हम तुम्हारे, कभी बोलता है नहीं, क्योंकि कठिन है वो। तो संत ने बोला एक काम कर, तू तन से अपने माता का सेवा कर और मन से क्या कर, तू मन से इस काम को करो। हरे राम साथ में गाएंगे ताली बजाकर। याद रखना उस गाथा को मैंने बतलाया था, 2 हाथ वाला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। यानी मन से तुम भजन करो, तन से काम करते रहो, माता जी के लाओ, जो मानती है ला दो, लेकिन मन से भजन करते रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम। मन से तेरा मन कोई नहीं ले सकता है। तन से तू काम कर संसार के लिए, काम पे भी हो, काम करते रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ काम छोड़ दो, घर बैठ जाओ, नहीं, काम पर जाओ। जाते समय खूब समय मिलता है, मन से भजते रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु जी आपके मन चाहते हैं बस। और संसार आपके जितने भी परिवार रिश्तेदार यार दोस्त हैं, सब आपके तन चाहते हैं कि फलाना समय पे आ जाओ, आज हम लोग कुछ करेगा सेटिंग वैसे। लेकिन मन प्रभु को अर्पण करो। इसीलिए तो कहा गया कि सीता रानी के मन में बस गया। तो प्रभु कहाँ बैठे हैं? उनके मन सीता रानी के पास या फिर राधा रानी के पास। तो उनके पास मन है ही नहीं। जो जिसके पास जो नहीं होता है उसको वही बहुत प्यारा रहता है। तो राम के पास मन नहीं है, याद रख लो इस बात को। तो मन उसको अर्पण करो। तो नारद जी को यही बात बतलाया। कौन? संत जी ने। संत जी ने बतलाया, मैं इस मंत्र को तुम्हें दे रहा हूं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोग भी लेना चाहो इसको ले लो। संत जी यही उपदेश दिया उनको। इस मंत्र को आप जाप करते रहो, माता जी का काम करते रहो, गैया चराते रहो, खेत में काम करते रहो, गन्ना बोते रहो और मंत्र का जाप करते रहो। बस देखना आपको दर्शन हो जाएगा। बड़ा आनंद आ गया उसको इस बात। शुरू कर दिया वो इस काम को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काम करता और सब जपते रहता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु ने कृपा किया है ये मनुष्य तन दे करके, क्योंकि ये मनुष्य तन ही एक है जो कि जिससे कि हम कुछ पुण्य कमा सकते हैं, हम मन से भजन कर सकते हैं। याद रखना, ध्यान और प्रभु के विषय में प्रेरणा पशु पक्षी भी करते हैं। कई ऐसे व्याख्या हैं जिसमें सिद्ध होता है ये बात कि पशु पक्षी भी ध्यान करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, बुद्धि उतना तेज नहीं रहता है। पिछले जन्म से चूके हुए जब पशु पक्षी जो बनता है ऐसा रहता है, ध्यान रहता है उनको भी। तभी तो कभी देखना आप कुत्तों में भी फर्क रहता है, घोड़ों में भी फर्क रहता है, बिल्ली में भी। एक एकदम दयालु रहेंगे, एक नहीं। उनमें देखना, तुलना करना, फर्क रहते हैं। तो नारद जी को इस मंत्र दे दिया। नारद जी बस माता जी का सेवन करते और हमेशा इस मंत्र का जाप करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने मन से एकदम करते, हमेशा एकदम उसमें लीन रहते, तन्मय रहते उन मन। तो ऐसे करते करते माता जी का, और बस 5-6 साल में माता जी का, क्योंकि उनका मन अब वो काम करता है पूरा और बहुत तेजी से काम करना है। याद रखना, जो मंत्र का जाप करता है मन से, उसका मन तो स्पष्ट होता है। मन दुराचार करने से वो रोकता है, मन पाप करने से वो मन रोकता है। क्योंकि मन जो है बुद्धि का शिष्य होना चाहिए। शिष्य यानी चेला। बुद्धि क्या होना चाहिए? गुरु हमेशा। तो मन बस में जब हो जाता है, कोई पाप नहीं होता है, पुण्य ही होता है। क्योंकि वो जान जाता है, वो मान जाता है, वो मनन कर लेता है मन। क्योंकि मन शुद्ध हो गया। जैसे एक लोटा में, लोटा जब खाली होता है तब आप कुछ भर सकते हो, एकदम भरा है कुछ नहीं भर पाओगे। तो मन उतना स्पष्ट हो जाता है कि वो लोटा भर गया है, अच्छे अच्छे आचरणों से, अच्छे अच्छे व्याख्याओं से, अच्छे अच्छे सत्कर्म वाली भावना से भर गया है। भावना बदल गया,
तो उसमें कुछ नहीं अब लगेगा। तो ऐसा ही नारद जी के साथ में जब हुआ, नारद जी बस हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते। बस जैसे माता जी का स्वर्गवास हुआ वो तो चाहता था, अब सोचा कि अब तन भी हम लगा दे भगवान के नाम में। तो उसने क्या किया, अब वहां से उस जगह को छोड़ दिया, चले गए कहां पर, वृंदावन में। अब क्या करते, एक करताल ले लिया, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। करताल लेकर के और गाते जैसे आप लोग अभी गा रहे हो उसी प्रकार से। वो तो नाच नाच के गा रहे थे, मैं नाचने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ आप खुशी से गाइए और प्रेम से एकदम, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आप सब चले जाएंगे गोविंद नाम करते करते वृंदावन में, तो वहाँ जगह कम हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बना देंगे आपके लिए जगह। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। नारद जी ऐसे ही बस एक झांझ लेकर के बस नाच नाच के और वृंदावन में गाता, हमेशा ऐसा ही बस नाच नाच के गाता, गाते गाते बस एकदम जब भीतर से उतना मन शुद्धि हो गया, कन्हैया लाल जी भीतर अब उनको दर्शन देने लगे, भीतर अब उनको अनुभूति होने लगा कि मैं कुछ और अब होने लगा हूँ, उनको एक आनंद सा लगने लगा। भगवान का दर्शन का पहले जो निर्गुण रूप का दर्शन अंतर होता है, पहले अंदर, जिसको अंदर होने लगता है तब धीरे धीरे बाहर सब अच्छे दिखने लगते हैं, सब लोग कृष्णमय देखने लगते हैं, बाहर के सब लोग आपको राममय देखने लगते। तो हम बुराई करें किसका, किसका बुराई करें, फिर किसका दुराचार भाव रखें, हम किस पर हम निहत्ता करें, किस पर हम वार करें। सब कृष्णमय जब दिखने लगता है, राममय जब दिखने लगता है सब, तो ऐसे ही नारद जी के साथ भी होता है, सब संसार एकमय जब दिखने लगा, अब गोविंद बोलो गोपाल बोलो वो तो चलता है उनका। ऐसा होते 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 बस जब एकदम सब संसार उसको कृष्णमय दिखने लगा नारद जी को, तो उसी भांति से भगवान कन्हैया लाल जी प्रकट हो गए बंसी लेकर के। बड़े उनके सामने जब प्रकट हुए नारद जी के सामने कन्हैया जी, तो इनका जन्म जन्म का पुण्य इकट्ठा जितना हुआ था, जन्म जन्म का जितना जो भी कुछ पाप था सब धुल गया। प्रभु की करीबता से, प्रभु की दर्शन से तो यही मुख्यता है।
दर्शन हो गया उनको। मुरली मनोहर ने दर्शन दे दिया नारद जी को। जब दर्शन दे दिया, अब वो उस स्थान को छोड़ना ही नहीं चाहता। जैसे लोगों को जो वस्तु प्यारा हो जाता है, या जो स्थान या जो वस्तु जो भी कुछ प्यारा हो जाता है, तो वो छोड़ता नहीं इसको। तो गोविंद जी क्षमा करना, नारद मुनि जी बस वृंदावन में ही अपना समय को बिता दिया। जब ऐसा करते करते फिर वो गंगा तट के किनारे गए। उसके सिवा और कुछ नहीं करते अपना जीवन में, बस गोविंद नाम गोविंद नाम गोविंद नाम लेते लेते जब समय उनका हो गया तो विमान आया स्वर्ग से। अब वो चले गए ब्रह्मलोक को। ब्रह्मलोक को जब गए तो ब्रह्मा जी के पास, याद रखना हमारा आत्मा जब निकलता है यमलोक को जाता है। ब्रह्मलोक को जाना बहुत ही पुण्य आत्मा का कार्य है। जो बहुत पुण्य इकट्ठा कर लेता है, तो जो बहुत पुण्य इकट्ठा कर लेता है तो वो जा सकता है सीधे ब्रह्मलोक को, शिवलोक को, गोलोक को या वैकुंठ धाम को जा सकता है। लेकिन बाकी के जो कि आधा आधा है, कुछ पाप रह गया है जिसका चुकता करना है, और हर एक पाप का चुकता करना है, चाहे आप जानबूझ के किया या अनजाने में, हर एक पाप का चुकता करना है। तब तक आपको तन लेना है, तन यानी योनि, जीव आपको बनना है, जब तक कि आपका पाप का ढेरा खत्म नहीं हुआ, और जब तक पुण्य का भी, पाप पुण्य भी खत्म करना, पुण्य भी तो खत्म करना है। तो पुण्य कैसे खत्म हुई? जब स्वर्गवास जाते हैं ना, जैसे देवलोक में, स्वर्ग में जाने से पुण्य का ढेरा खत्म होता है। स्वर्ग में जाने से पुण्य कम होता है, यानी पुण्य आप पुण्य का चुकता कर रहे हैं ना, पुण्य का भी हिसाब होता है। अच्छे कर्म किया है। राजा दशरथ जी स्वर्ग में गए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक, राज तिलक देखना चाहते थे, क्योंकि राज तिलक से पहले ही उनका मृत्यु हो गया था। तो वो स्वर्ग में गए थे। बाद में वो गए थे और वैकुंठ, क्षमा करना, बाद में गए थे वो मुक्ति धाम को। तो ऐसे ही नारद जी ब्रह्मलोक को जब गए तो ब्रह्मा जी ने उसको बतला दिया कि बेटे आप तो इतना पुण्य कर दिए हो, अब तो आपका संसार में जन्म ही नहीं है। एक राम नाम, एक नाम और एक संतों का संगत बहुत बड़ा पुण्य है। देखो नाम तो पहले तो संतों का संगत हुआ। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति यानी संतों का संगत, सत्संगति मुद मंगल मूला, वो प्राइज है, वो प्राइज। कोई भी काम करते हैं उसका कुछ फायदा या टूटा होता है, सत्संग का वो प्राइज है। प्राइज यानी इनाम, सत्संग का इनाम है वो इनाम। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वो फल जो है आपका सिद्धता है, आपका मन का, तन का। पाप भी धुल जाते हैं, याद रखना, पाप धुलते हैं। हर एक पाप का आपको स्वर्ग में या वैकुंठ में या यमलोक में या नरक में नहीं चुकाना है। कई एक पाप है जो संतों के संगत से छूट जाते हैं और राम नाम से छूटते हैं। राम नाम ले लेकर कई पापी तर गए हैं और साथ साथ में अच्छे अच्छे लोग को भी पाए। तो ऐसा ही हुआ। नारद जी जब पहुंचे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी ने बतलाया आपका तो पुण्य पाप सब खत्म हो गया, अब आपको यहीं रहना है, यहीं रहना है। तो उसने बोला मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने बोला आप अब हमारे अंश से जन्मोगे, हमारे पुत्र कहलाओगे। नारद जी ब्रह्मा के ही अंश हैं, एक अवतार है विष्णु जी का, ब्रह्मा के अंश, विष्णु का अवतार।
याद रखना 24 में से नारद जी का भी एक अवतार आता है। बोलो श्री नारद भगवान की। लोगों को आज गलत प्रेमियां है, बोलते हैं ये नारद मुनि है, अब गलत भावना लेकर के। याद रखो जिसके नाम आता है कि फलाना व्यक्ति नारद मुनि है, उसको तो पुण्य मिल रहा है, क्योंकि उसको नारद मुनि कहा गया ना, क्योंकि नारद भगवान है, भगवान है, 24 अवतार में से एक है। तो नारद मुनि जी का ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, अब आप एक काम करो, आपका पुण्य पाप तो खत्म हो गया है, हमारे अंश से अब अवतार ले रहे हो। तो नारद जी जब अवतार ले लिए तो नारद जी अब भजमन नारायण 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 भजमन ब्रह्मा जी ने एक बात उनको बतलाया कि आप नारायण नाम का जप शुरू कर दो, बस नारायण नाम का नारायण 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 आप करते रहो, बस एक बात उसको बतलाया और कुछ नहीं करो। बस वो नारायण नारायण करते करते बस उतना शक्ति हो गया, एक बार पहुंच गया वैकुंठ धाम में, जहां पर शीशा सैया पर विष्णु भगवान जी विराजमान है लक्ष्मी माता के साथ में। लक्ष्मी माता के साथ में विराजमान है। तो नारद मुनि को देख करके विष्णु भगवान जी उनको नमन किया। जितने भी भगवान के अवतार हैं, याद रखना विष्णु भगवान के अंश हैं। ये नहीं सोचना कि विष्णु भगवान ही खुद चले आते हैं, नहीं, उनके अंश हैं, उनके अंश हैं, परम अंश हैं। विष्णु भगवान अपने शेष सैया को कभी छोड़ते नहीं हैं, उनके अवतार रहते हैं, उनका पूर्ण रूप रहता है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्ण कला है, उनमें विष्णु जी का पूर्ण कला है, तभी उनको बहुत महत्व दिया गया है। और साथ साथ में कन्हैया जी, बस तो परशुराम के पूर्ण कला नहीं थे, तभी तो वो फरसा लेके घूमते थे युद्ध करने के लिए। 21 बार क्षत्रियों से नाश किया था पृथ्वी को, यानी क्रोध करता था। तो क्रोध भगवान में नहीं है, प्रभु श्री राम में क्रोध नहीं है, कन्हैया में भी नहीं है। अब कन्हैया जी के लोग बोलते हैं कि 16,000 स्त्रियों के साथ में रासलीला किया, किसी के साथ में नहीं किया था। वो पूर्ण ब्रह्मचारी है। एक बार की क्या हुआ और देवलोक से अप्सराएं रासलीला को देखने के लिए, श्रवण करने के लिए आए। देवलोक से अप्सराएं, क्योंकि जहां कन्हैया होते हैं वहां तो देवता देवी सब कुछ, कोई भी होता है, सब दर्शन करना चाहते हैं ना। तो देवलोक से जब आए अप्सराएं, यमुना के उस पार कन्हैया जी थे, बांसुरी बड़े मधुर धुन बजा रहे थे। अप्सराएं श्रवण करना चाहती नदी के करीब जाकर के, तो यमुना बढ़ा था उस पार कन्हैया जी। तो अप्सराओं ने बोला, क्योंकि सुना था कि ये 16,000 कन्याओं के साथ में रासलीला किया है, तो बोला कि अगर कन्हैया जी ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि वो देव कन्याएं थे ना अप्सराएं, तो वो तो ब्रह्मचारी ही रहते। अगर कन्हैया जी ब्रह्मचारी है, हे यमुना, तो हमको रास्ता दे दो। वहां पर यमुना जी तुरंत रास्ता दे दिया और घट गया पानी। बोलो कन्हैया लाल की जय। तुरंत रास्ता दे दिया, ब्रह्मचारी है वो। आज संसार में उनका कैसा नाम लिया जाता है, वो गलत आपकी संदेह है, प्रभु में ऐसा नहीं है। तो नारद जी को दे दिया, बतलाया कि जाइए। नारायण नारायण करते करते वो पहुंच गए वैकुंठ धाम में। जब शेषा सैया पर पहुंचे तो वहां पर माता लक्ष्मी के साथ में विष्णु भगवान जी विराजमान हैं। बड़े ही अब सुनहरे ढंग से कहा कि कहो नारद जी कैसे आए हो। तो नारद जी ने बतलाया, मुझे ब्रह्मा जी ने यह मंत्र दिया और मैं गाते गाते बोला था, जहां तू पहुंच जाओगे बस वहीं से तेरा जीवन शुरुआत होगा।
तो जब उनके पास गए तो ब्रह्मा जी ने बतलाया। नारद जी ने पूछा, बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? पिताजी ने बोला था कि जो तुझको मिलेगा पूछना उससे क्या उपदेश है। तो विष्णु भगवान जी ने बतलाया, उसने बतलाया कि एक काम करो, मैं आपको अब तंबूरा भी देता हूं। आपके पास एक वो करताल तो है ही है, आप एक काम करो, इस तंबूरा को भी ले लो और जाओ मृत्युलोक में। हर एक जगह जहां पर लोग नाम संकीर्तन भूल गए हैं, वहां पर भक्तों के साथ में जहां कहीं पर भी कीर्तन होता है, उनके साथ में तू बैठ बैठ कर गाओ और खूब नाच नाच के। भले ही लोग आपको नहीं देख पाए, कुछ लोग आपको, बहुत लोग आपको नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप जाइए जहां कहीं पर भी कीर्तन होता है उनके साथ साथ में मिल करके गाइए। कलयुग केवल नाम आधारा, मेरी सुनी नर उतरई पारा। कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, तुमरी सुमिरी नर उतरई पारा। कलयुग में बताया गया है नाम का महीना बहुत ही श्रेष्ठ है। नाम, बस भगवान का नाम आप लेते जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कलयुग योग याज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण ज्ञाना। कलयुग योग याज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग योग याज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग आपको यज्ञ नहीं करना है, बहुत ज्ञान नहीं लेना है, बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन एक आधार, यानी जैसे आप एक आधार सब एक बन करके यहाँ गा रहे हैं। कलयुग योग याग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। राम गुण गाना, सब भरोसा तजी जो भज राम ही। सब भरोसा तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गान गुण गान ही। सब भरोसा तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गान गुण गान ही। सब भरोसा तज के, सबके छोड़ करके, जो सब भरोसा छोड़ के जो लग जाते हैं प्रभु के चरण में, वो बहुत कुछ पा लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसी प्रकार से नारद जी को बतलाया कि जाओ, लोग जो भजन से भक्ति से, एक कीर्तन तैयार कर लो, भजन से भक्ति से जो लोग दूर हो गए हैं, उनका भक्ति का फिर से रंग लगा दो, भजन का रंग लगा दो सभी का। देखना